ऑर्डर पे ऑर्डर, ऑर्डर पे ऑर्डर, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ज़ीरो। एक नया ऑर्डर जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो टीचर्स हैं एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के बिना उन्हें कहीं पे भी आप डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार टीचर्स को जो है वो नॉन एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया हुआ है, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिप्टी कमिश्नर्स की जानिब से की जाती हैं। अब जो ऑर्डर आया है जम्मू कश्मीर सिविल सेक्रेटरीट से कि डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचिंग स्टाफ ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट बाय डिप्टी कमिश्नर्स इंस्ट्रक्शंस देयर ऑफ, ये सर्कुलर नंबर 2 है JK एजुकेशन 2025 का है। बड़ा अच्छा ऑर्डर है, 16/4/2025 का है, जिसमें क्लियर ये लिखा हुआ है कि जो टीचिंग स्टाफ है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का, जिसे डिप्लॉय किया जाता है या अटैच किया जाता है बाय डिप्टी कमिश्नर की तरफ से जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स के लिए या फिर जो है वो दूसरे कामों के लिए, उन सब चीज़ों में जो है वो प्रॉपर तरीके की अप्रूवल इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से यकीनन तौर के ऊपर होनी चाहिए, और इस तरीके से अब आप इन्हें डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं। उसमें यह बताया गया कि प्राइमरी ड्यूटी ऑफ टीचिंग स्टाफ की यह है कि प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू स्टूडेंट्स, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी जाए और उन्हें अपॉइंट किया जाए डिपार्टमेंट के अंदर, ताकि वो डाइवर्ट ना हो पाएँ अपने कोर रोल एजेंडा से। बदनसीबी यह है कि टीचर्स को आज अलग अलग महकमों के अंदर जो है वो डाल दिया गया है, कहीं पे BLO बना दिया गया है, कहीं पे कोई कुछ और डिपार्टमेंट कोई और महकमा दे दिया है, कहीं पे तो टीचर्स बेचारे दिन को सर्वे करने पे होते हैं हाथ में कॉपी लेकर पेन लेकर, महकमे ने उनकी ये जिम्मेवारी लगा दी गई है। हमने देखा कि कोविड में कुछ टीचर तो पुलिस वालों का रोल प्ले कर रहे थे। हमने देखा कोविड में कुछ टीचर्स को जो है वो ट्रैफिक पुलिस में भी लगा दिया गया था। कई सारी जगहों पे मैंने खुद देखा है पर्सनली कि टीचर बैठा हुआ एंट्री कर रहा है, और टीचर से जो है वो शाम को हमारे तहसीलदार साहब रिकॉर्ड लेते थे कि जनाब आज आपने दिन में कितनी एंट्री की है, कितनी गाड़ियों को छोड़ा है, कितनी गाड़ियों को बंद किया है। ये हकीकत है, जो उस्तादों के साथ हुआ है वो हुआ है, उस बात को हम कभी छुपा नहीं सकते हैं। इसमें यह कहा गया है कि डिप्टी कमिश्नर्स जो थे हर डिस्ट्रिक्ट का जम्मू कश्मीर का, उसे अब जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि आप डिप्लॉयमेंट या अटैचमेंट किसी भी एजुकेशनल स्टाफ के टीचर की नॉन टीचिंग के लिए नहीं कर सकते हैं, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो है वो टीचर्स का एक ही काम रहेगा कि वो मुकम्मल तौर पे एजुकेशन फराहम करेंगे, उसके सिवा उन्हें किसी दूसरे काम में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। बड़ी अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। आप देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर मैक्सिमम स्कूल्स में शॉर्टेज है, टीचर्स का स्टाफ की कमी है, टीचर अवेलेबल नहीं है, स्कूल में शॉर्टेज है, हर सब्जेक्ट के टीचर के लिए जो है वो एक बड़ी वैकेंसी है। पर अफसोस ये है कि हर स्कूल के अंदर वैकेंसी होने के बाद भी इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा जाता है कि टीचर्स को नॉन टीचिंग के लिए हमें अपॉइंट नहीं करना है, लेकिन फिर भी टीचर्स को नॉन टीचिंग काम के लिए अपॉइंट किया जाता है। इवन एक टीचर को सिर्फ एजुकेशनल क्वालिटी की टीचिंग देने के लिए ही अपॉइंट किया जाए। ऑर्डर पे ऑर्डर जारी होते हैं, हर रोज़ ऑर्डर जारी होते हैं। वो आपने सुना है ना डायलॉग, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, माई बाप कितनी तारीख। वैसे ही जम्मू कश्मीर में सुबह उठते हो तो एक ऑर्डर, दोपहर को दूसरा ऑर्डर, रात को तीसरा ऑर्डर, लेकिन जब आप इन ऑर्डर्स को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हो कि ग्राउंड पे कितने इम्प्लीमेंट हुए हैं, तो 0/0। तो हम अपनी देसी भाषा में ये कह सकते हैं बाबा जी का ठुल्लू, कि कोई ऑर्डर जो है वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। हालांकि सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे जम्मू कश्मीर के स्कूलों का निज़ाम धर्म भरम हो चुका है। स्कूल्स के अंदर जो है वो प्रॉपर तरीके से एजुकेशनल जो यहाँ पे क्वालिटी मिलनी चाहिए बच्चों को वो नहीं मिल पा रही है। इवन दो कि हर स्कूल के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी उठाना पड़ रहा है। उसके बरक्स उसके बावजूद आप लोगों ने टीचर्स को जो है वो अलग अलग महकमों में डिप्लॉय कर दिया गया है। कहीं पे ट्रैफिक वाला बना दिया है तो कहीं पे जो है वो किसी और काम में लगा दिया गया है। हमें बदनसीबी से कहना पड़ रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे टीचर्स के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। जो टीचर का काम है उसे टीचिंग दी जाए, उसके सिवा उसे कोई और काम बिल्कुल भी ना दिया जाए। फ़िलहाल के तौर के ऊपर एक छोटी सी रिपोर्ट है, अगर आपको लगता है कि ये जेन्युइन है, सही है, एक अच्छे मुद्दे पे है, एक अच्छे काज पे है और एक रियलिटी के ऊपर है, तो आप ज़रूर इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरी टीचर से गुजारिश रहेगी, अगर आप समझते हैं कि ये चीज़ आपके फ़ायदे और मुफाद के लिए है तो आप भी ज़रूर इसको
शेयर कीजिएगा ताकि ये खबर सब लोगों तक पहुंचे। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।